हाँ बाबू, तो इसमें हम देखेंगे जेंडर। जेंडर को हिंदी में बाबू कहते हैं लिंग। अब आज तक जब से छोटे थे, जब से आज तक ने आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत पढ़ा होगा। जगह देहात का जब पुल्लिंग, तो वास्तव में होता था वो पुल्लिंग और होता था स्त्रीलिंग, यानी मेल और फीमेल। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने जाना कि हम मेल है और कोई लड़की है तो वो फीमेल है। फिर ये मार्कर क्या है? ये लड़का है, लड़की है, कुछ पता लगता है इसका। तो हम ये बात करेंगे बाबू कि ये मार्कर आपकी क्या है। मोबाइल आपका ये कौन सा जेंडर है, ठीक है। टीचर कौन सा जेंडर है, स्टूडेंट कौन सा जेंडर है। तो चलिए, बहुत ही आसान चीज है बाबू, इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। तो सबसे पहले जानिए कि टाइप्स इसके बाबू आपके कितने होते हैं? 4। पहला होता है, इसको पढ़ते हैं मैस्कुलाइन, इसको कहते हैं फेमिनाइन, इसको कहते हैं कॉमन और इसको कहते हैं न्यूट्रल। अब बाबू जो मैस्कुलाइन वर्ड बना है वो बना है मेल से, एम फॉर मैस्कुलाइन और एम फॉर मेल। अब मेल से आपको क्या पता चलेगा, किसी पुरुष की बात हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि फेमिनाइन और एफ फॉर फेमिनाइन और एफ फॉर फीमेल, फीमेल मतलब किसी औरत की बात हो रही है। सी फॉर कॉमन, और इसमें आपने कॉमन नाउन आपने पहले से इसमें पढ़ रखा था, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर, तो ये क्या है, सब कॉमन नाउन है। मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और अगला क्या है, और उसको इस नाम से क्योंकि उसको हर कोई डॉक्टर भी बुलाता है, इसलिए हमने उसको कॉमन पढ़ा। अगला हम इसमें देखेंगे न्यूटर। एन फॉर न्यूटर और एन फॉर होता है नॉन लिविंग, समझते हैं, जैसे आप लोग, क्यों, जिसमें जान ना हो। तो हमने देखा बाबू मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। इट डिनोट्स मेल, डिनोट मतलब होता है प्रस्तुत करना है, किसी चीज के बारे में बताना। जैसे हमने कहा टाइगर, अब इसमें बाबू क्या होगा, जानवर को भी हम क्या करेंगे, मानेंगे, और इंसान को भी मानेंगे। अब क्योंकि देखिए टाइगर क्या है आपका, मेल है, पुरुष है ना, ठीक है। अगला होता है फादर, फादर क्या होंगे, मेल होंगे। अगला है सन, सन मतलब बेटा, और SUN सन, सन मतलब तो सन बाबू बेटा क्या होगा आपका, मेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जब कोई किसी बेटा तभी वो सन कहेंगे, और लड़की होगी तो क्या कहेंगे, डॉटर। अगला है बाबू एक्टर, अभिनेता जो होता है, और अगर वो होगी क्या नाम है, तो औरत होगी तो एक्ट्रेस कह जाएगी, ठीक है। हमने कहा हस्बैंड यानी कि पति, कि महिला भी पति हो सकती है, ठीक है। हमने कहा लॉयन यानी कि शेर, और अगर वो होगी तो शेरनी होगी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, लॉयन। अगला हमने कहा पीकॉक यानी कि मोर, और मोरनी की इंग्लिश क्या होती है, पीहेन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे बाबू, ये सारे के सारे जो तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसमें आपका आसान है, एम फॉर मैस्कुलाइन, एम फॉर मेल। जैसे आपका बाघ हो गया, पिता हो गया, बेटा हो गया, अभिनेता हो गया, पति हो गया, और शेर हो गया, पीकॉक, मोर हो गया, ये सारे क्या है आपके मेल जेंडर के हैं। आप सब क्या है, ठीक है। अगला आपका है फेमिनाइन जेंडर। अब एफ फॉर फेमिनाइन और एफ फॉर फीमेल। अब फीमेल का मतलब यहाँ पर क्या, किसी औरत की बात हो रही है, तो छोटी सी लड़की कौन सा जेंडर होगा, फीमेल होगा। हमने कहा इट डिनोट्स फीमेल, यानी ये जो है वो महिलाओं को या लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है। हमने कहा कि मैडम, अब मैडम जसर को मैडम कहेंगे, नहीं कहेंगे। नीस मतलब भतीजी, तो भतीजी क्या होगी आपकी, भतीजी किसको कहेंगे, किसकी लड़की, भाई की लड़की और बहन की लड़की, नीस हो गई। और लड़का होता तो क्या हो जाता, नेफ्यू हो जाता। तो भतीजी बेसिकली क्या बाबू, ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। पीहन यानी कि मोरनी, ये भी आपका जो है वो फीमेल जेंडर रिप्रेजेंट करता है। ग्रैंड मदर यानी दादी, कि दादा को ग्रैंड मदर कहेंगे, दादी को, तो दादी को ग्रैंड मदर कहेंगे, तो ग्रैंड मदर आपकी फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगी। हमने कहा आंट, आंट मतलब क्या हो जाएगा, चाची, ठीक है। हमने कहा काऊ मतलब गाय, तो गाय मेल है कि फीमेल है, फीमेल है। हमने कहा सी गोट, अब हम बकरी को जानते हैं कि गोट पढ़ते हैं, तो आमतौर पर बकरी की इंग्लिश होती है सी गोट और बकरे की इंग्लिश होती है ही गोट, ठीक है। तो ही गोट मतलब क्या हो गया, सी गोट मतलब बकरी। तो ये सारी चीजें जितने भी आपने बाबू देखे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल जेंडर को। जैसे मैडम, भतीजी, मोरनी, दादी, चाची, और गाय और बकरी। अगला हमें वाइफ, वाइफ मतलब बीवी, पत्नी, तो भी क्या होगी, मेल होगी। मान लो ब्राइड मतलब दुल्हन, तो आमतौर पर कहते हैं, मान लो कोई आदमी ही है, अब आप ही में से कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, बात पहुंच जाएगी। तो क्रीम पाउडर के ज्यादा शौक है, तो कहना दुल्हन बन के गई है, ठीक है। अब एक दूसरे का शक्ल मत देखिए और मैं जाहिर हो जाएगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ब्राइड मतलब क्या होता है बाबू, दुल्हन, तो आदमी दुल्हन बन सकता है। और डॉटर मतलब बाबू बेटी, और मदर मतलब यानी माँ, बेटी, दुल्हन, बीवी, बकरी, गाय, चाची, दादी, मोरनी, भतीजी और मैडम, ये सारे फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला ये है कि कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कह दिया टीचर, तो कोई जरूरी कि आदमी ही टीचर हो,
जरूरी है ये, मैडम लोग भी तो होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाबू जो टीचर रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा आपका, इसमें मेल भी हो सकती है और फीमेल हो सकती है। डेफिनेशन ने क्या कहा कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर टीचर आपकी मैडम भी हो सकती है और सर भी हो सकते हैं। तो टीचर बेसिकली क्या है, कॉमन है। हमने कहा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप भी स्टूडेंट है, कोई लड़की पढ़ती है तो वो भी क्या है, वो भी स्टूडेंट है। तो बेसिकली स्टूडेंट बाबू कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। हमने कहा डॉक्टर, तो कोई जरूरी आदमी डॉक्टर रहता है, ठीक है, देखो कभी मेगा डॉक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर बेसिकली क्या बाबू आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। कजन, अब आमतौर पर कजन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे आपके मामा का लड़का आपका क्या है, चाचा का लड़का, खाला का लड़का, मौसी का लड़का, सब कजन। तो अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए कोई कजन आपकी है, उसका नाम क्या है, संजना, तो हम क्या लगाएंगे, माई कजन सिस्टर, स्टेटस लगाएंगे, माई कजन सिस्टर। तो कजन के साथ सिस्टर ब्रदर लगता है या नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर आप बाबू नहीं लगाएंगे। वहां अगर वो लड़की है तो लड़की को रिप्रेजेंट करेगी, लड़का है तो लड़के को रिप्रेजेंट करेगा। तो कजन में बेसिकली आपका क्या होता है बाबू, कॉमन होता है, मतलब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। नेवर, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, तो कोई जरूरी आदमी पड़ोसी है, आपकी पड़ोस में महिला भी हो सकती है। हमने कहा थीफ यानी कि चोर, तो कोई जरूरी आदमी है चोरा में, ऐसा चोर ही जानी न पड़े। वो कौन होंगी आपकी ऐसी कला किसमें होती है, फीमेल्स की बाबू चोर को होती है। तो यहाँ पर किसको थीफ है, चोर है, तो चोर उसमें क्या मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। एडवोकेट है कोई तो उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। कोई टीचर है मेल फीमेल हो सकती है। कोई ड्राइवर है तो मेल फीमेल हो सकती है। कोई डीएम है तो मेल फीमेल हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन जेंडर में आपका मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो अगला बाबू अगर ये हो गया, दोनों हो गया, तो फिर न्यूटर क्या होता है, एन फॉर न्यूटर, ठीक है। और एन फॉर क्या होता है, नॉन लिविंग, यानी ऐसी दुनिया की सभी चीजें जिसमें जान नहीं होती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने कहा इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, यानी ये निर्जीव चीजों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा पेन, इसमें जान है नहीं है, ये मेल है फीमेल है, कॉमन है, कॉमन है। उसमें अगर हम नाउन की पार्ट्स की बात करेंगे तो आपका कॉमन है, लेकिन अगर जेंडर की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे कि लड़का है कि लड़की है, तो उसमें ये कुछ भी नहीं है। ये नॉन लिविंग होने की वजह से कहां पर आएगा, न्यूट्रल में आएगा। एन फॉर न्यूट्रल और एन फॉर आपका हो गया नॉन लिविंग। हमने कहा कॉपी, तो कॉपी भी क्या है, लड़का है कि लड़की, कुछ भी नहीं है। हमने कहा पेपर, तो पेपर भी आपका क्या है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के साथ साथ ना तो मेल को रिप्रेजेंट करती है ना तो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। हमने कहा किताब, ये भी क्या है आपका न्यूट्रल है। हमने कहा खिलौना, तो खिलौना दोनों जेंडर होते हैं, तो हमारे गुड्डी ला रहे हैं तो फीमेल होगी, तो वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग की जैसे कहा जाएगा वो न्यूट्रल जाएगा। हमने कहा फाइनली पंखा, तो क्या है, लड़का है कि लड़की, ठीक है। अच्छा, अगर बाबू अगर जेंडर की बात करें तो क्या पंखा तो हमने कॉमन पढ़ा था, तो हम जेंडर की जब बात करेंगे तो कॉमन में नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉमन क्या करता है, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो पंखा ना तो मेल है ना तो फीमेल है। तो जेंडर बाबू अलग चीज है। एक ये पेन आपका मटेरियल भी है और आपका कॉमन भी है, और तीसरा आप कह सकते हैं कि ये आपका, अगर इसकी बात करें तो आपका न्यूट्रल भी, यानी एक चीज एक से ज्यादा नाउन को क्लासिफाई कर सकती है, उतनी जगह ले सकती है। लेकिन बेसिकली जेंडर की बात करेंगे तो खिलौना आपका न्यूट्रल है, फैन न्यूट्रल है, बल्ब तो बल्ब का लड़का हो लड़की हो, नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग की वजह से कहां चला जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। हमने कहा कुर्सी, तो क्या है आपका नॉन लिविंग है ना, तो न्यूट्रल में चला है। हमने कहा लैपटॉप, तो आपका वो न्यूट्रल है, और मोबाइल कह दिया तो न्यूट्रल है। इसमें हमने क्या देखा कि जो मेल होगा वो मैस्कुलाइन में आएगा, फीमेल होगा जो फेमिनाइन में आएगा, और जो कॉमन यानी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉमन में आएंगी। ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होती है वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाएंगी।